कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश के सामने आके ये बात कहनी चाहिए कि देश में संविधान का राज चलेगा। अगर उमा भारती ये सवाल कर रही हैं तो उमा भारती को सबसे पहले तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो मंत्री नहीं रहेंगी तब कह सकती हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में बात। भारतीय जनता पार्टी को इस गुनाह की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिटलर को भी यही गलतफहमी थी, मुसोलिनी को भी यही गलतफहमी थी और जितने दुनिया में तानाशाह गुजरे सबको ये गलतफहमी थी कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। देखिए, मैं भारत का जो मज़हब है वो संविधान है, मैं उस संविधान की बात करूँगा। अगर मेरा भारत का संविधान किसी को मुजरिम करार देता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। नूपुर और नवीन ने न सिर्फ देश के 25 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं का आहत किया है, पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी की है, जिसको हमारा भारतीय संविधान भी गुनाह मानता है। तो आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब उनके खिलाफ अपने संविधान के तहत कार्रवाई कर सकती है, उनको सस्पेंड कर सकती है और टर्मिनेट कर सकती है, तो वही भारतीय जनता पार्टी जिसकी जिम्मेदारी है भारत के संविधान को लागू करने की, वो उसको क्यों नहीं लागू कर रहे? तो हमारा मुतालबा ये है, कौन वो क्या कह रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये कह रहे हैं कि इन दो गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि इन्होंने देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल की है। हमारे देश के जो राजदूत हैं 17 देशों ने तो उसको डिमार्च किया है, 25 देशों ने हमारे भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया है। देश को आर्थिक तौर पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, छवि को नुकसान हुआ है, तो इससे बड़ा और देशद्रोह क्या होगा? तो इसलिए उनको देशद्रोह करने पर यूएपीए के अगेंस्ट दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए और उन्हें वहीं भेजना चाहिए जहां उनकी जगह है, यानी कि जेल में डालना चाहिए। ना कि हम जैसे लोग जो आवाज़ उठाने गए थे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमें जेल में डाल दिया। सर, जैसा कि आपने बताया था कि दिल्ली पुलिस ने झूठी कार्रवाई की है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने कपड़े फाड़ दिए, किस तरीके से आज आप देख रहे हैं पुलिस की कार्रवाई को, किस तरीके से देख रहे हैं लोकतंत्र को आप? देखिए, लोकतंत्र का जो गला घुटा गया है या जो लोकतंत्र की हत्या हुई है वो तो आपके सबके सामने है। यानी हमारा जो प्रदर्शन है या वहाँ जाना है वो 10 मिनट का है और वो 10 मिनट कैमरे में कैद है। फिर भी दिल्ली पुलिस ने रात को 9:30 बजे हमारे खिलाफ FIR कर दी कि इन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की। तो ये तो देखिए आने वाले वक्त के लिए अच्छा नहीं है। इतना बड़ा मुल्क अगर संविधान से नहीं चलेगा तो सब अफरा तफरी हो जाएगी, मुल्क कमज़ोर हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हो जाएगा। तो नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के गुनाह से भी बड़ा गुनाह है ये दिल्ली पुलिस का कि वो अपने निर्दोष भारतीयों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से बाहर पूरे देश को पता है कि हिंदू मुसलमान लगातार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप दिल्ली प्रेसिडेंट हैं MIM से और आपके सामने कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, सर इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आम जनता के ऊपर क्या होगा आपके साथ? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी और RSS ने सिस्टमेटिकली जहर फैलाया है वो इतना ख़तरनाक फैलाया है, इतना डीप कर गया है कि आम भारतीय में ये फीलिंग आ गई कि वो लोग इस चश्मे से देखने लगे। तो इस जहर को हमें रोकना होगा। ये मुल्क सबका है, इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब, तमाम कौमें, तमाम कल्चर खुशी से रहते चले आए हैं। हज़ारों साल से हमारी सभ्यता है और अगर हमें विश्वगुरु बनना है, तरक्की करनी है, तो हमें फिर उसी रास्ते पर आना होगा, नहीं मोहब्बत को वापस लाना होगा। और इस भारतीय जनता पार्टी और RSS ने जो जहर फैलाया है मिलके, इसको कुचलना होगा, इसको निगेट करना होगा और हर लेवल पे करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे करना पड़ेगा, मीडिया पे करना पड़ेगा, सड़कों में करना पड़ेगा, प्रिंट मीडिया पे करना पड़ेगा और ओपनली बोलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के खिलाफ सबको उठ खड़े होना। सर, प्रधानमंत्री बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कश्मीर फाइल्स आई, उस पर बोला उन्होंने। कई ऐसे विवाद होते हैं जिसमें वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में आग लगी हुई है लेकिन प्रधानमंत्री इस समय चुप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और RSS और हमारे प्रधानमंत्री ये सब एक है। सच्ची बात तो ये है कि प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं। जब हम 25 करोड़ मुसलमान देश का चीख कर आवाज़ लगा रहा है, सड़कों पर अपने गोलियां खा रहा है, पत्थर खा रहा है, NSA लगवा रहा है, सख्त धाराओं में जेल में जा रहा है, लेकिन वो एक मुतालबा कर रहा है कि भाई तुम इनको जेल भेज दो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पे कोई असर नहीं है।
उनकी चुप्पी नहीं टूट रही, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। हमारा ये आपके थ्रू ये डिमांड है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश के सामने आके ये बात कहनी चाहिए कि देश में संविधान का राज चलेगा और संविधान के अंदर अगर जो इन्होंने गुनाह करा है इनको सज़ा मिलेगी। तो ये बात जो है हमारे और आपके सबके लिए जो है सोचने की भी बात है और सवाल करने का भी है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे, हमें भी इंतज़ार है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी बोलें। अब जेल में भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है पूरी बीजेपी इनके समर्थन में उतर गई है। उमा भारती कह रही है कि नुपुर शर्मा दलदल में फंस चुकी है, सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है, वो देश की सत्ता चलाने वाली पार्टी है। जो पार्टियां सरकार में आ जाती हैं उनका धर्म संविधान से बंध जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने संविधान के तहत तो कार्रवाई कर सकती है, देश के संविधान के तहत क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? तो उसमें उमा भारती भी आती हैं, उमा भारती भी मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देश के संविधान को लागू कराएं हूँ। अगर उमा भारती ये सवाल कर रही हैं तो उमा भारती को सबसे पहले तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो मंत्री नहीं रहेंगी तब कह सकती हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में बात। जब तक वो मंत्री हैं वो देश के संविधान के रक्षक हैं, उन्हें देश के संविधान के तहत ही बात करनी चाहिए और उसके अगर उलट बात करती हैं तो वो देश के संविधान की बेइज्जती कर रही हैं, देश की बेइज्जती कर रही हैं। सर, संविधान की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। बुलडोजर जो कि संविधान के अंदर भी तहत नहीं आता है। आफरीन फातिमा जिन्होंने आवाज़ उठाई, ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर UAPA भी लगा हुआ है। लेकिन नुपुर शर्मा जिन्होंने देश की छवि खराब की, रिलेशनशिप काफ़ी दोस्तों के सामने साथ खराब की, उनके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई हुई। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चलन चलाया है बुलडोज़र का। ये तो तानाशाही की भी इंतहा है। यानी जब तानाशाही हुआ करती थी तब भी ऐसा नहीं होता था कि कोई गलती करे और उसका घर गिरा दिया जाए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस गुनाह की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिटलर को भी यही गलतफहमी थी, मुसोलिनी को भी यही गलतफहमी थी और जितने दुनिया में तानाशाह गुजरे सबको ये गलतफहमी थी कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अरे एक दिन सबको जाना है, इन जालिमों को भी जाना पड़ेगा। और इन्होंने जो कुकृत्य किए हैं, किसी मासूम का प्रदर्शन करने के जुर्म में आपने घर गिरा दिया, ये माफ़ नहीं किया जाएगा। ये इतिहास में भी लिखा जाएगा और काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और जो लोकतंत्र का जो हत्या की है, यानी कि तमाम जुडिशरी और पुलिस, उसका तो कोई काम ही नहीं बचा फिर। तो इसलिए ये मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।